जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम बार शुकराना, कोटि कोटि नमन और बहुत सारा गुरु जी के बच्ची का गुरु जी के चरणों में प्यार। बहुत सारा शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। शुकराना करवाने के लिए शुकराना, और शुकराना करने की इतनी सारी वजहें देने के लिए शुकराना। चमत्कार इतने सारे अपनी बच्ची को दिखाने के लिए शुकराना। संगत जी, मैं शुक्रवार के दिन अपनी छत पर आई। संध्या के समय में जब मंदिर आती हूँ ऊपर पूजा करने, पूरे 7 बजे थे मैं ऊपर आई। उस दिन हल्की हल्की बारिश हुई थी, और मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो बिल्कुल एकदम मोहल्ला टाइप भी भीड़ी भीड़ी सी गलियाँ हैं, जैसे गीता कॉलोनी हो गई, रानी बाग हो गया, पीतमपुरा में जो है काफ़ी सारे एरिया, और साउथ अनारकली और इस तरीके के जो एरिया होते हैं विकासपुरी, मतलब जैसे मोहल्ला टाइप होते हैं, तो इस तरीके का हम लोगों की जो कॉलोनी है। तो मैं शुक्रवार को अपने ऊपर घर में मंदिर में पूजा करने आई। तो मेरा मुंह मंदिर के गेट की तरफ था, मैं गेट खोल रही थी, तो हमारे छत के पीछे छत है, वो हमारी छत से ऊपर है, और उसमें जो एक स्टोर रूम टाइप बना हुआ है, और उसके ऊपर उन्होंने ग्रीन कलर का शेड लगा रखा है। तो वहाँ पे अक्सर बिल्ली आती है, तो ठप ठप की आवाज़ आती है, तो बड़ी ज़ोर के ठप ठप की आवाज़ आई, तो मुझे लगा बिल्ली होगी। आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, बहुत तेज़ थी, ठप ठप जोर के, ठप 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 ऐसे करके। तो मैं एकदम से मुड़ी, मैंने कहा बिल्ली होगी। मैंने मुड़ के देखा, तो संगत जी, जो ऐसे इलाके में रहते हैं, जैसे मोहल्ला में रहते हैं, तो उनको भी सुन के हैरानगी होगी कि मोर बैठा हुआ था वहाँ पे। मुझे मेरा बचपन, मेरी जन्म, सब कुछ इन्हीं जगहों पर हुआ है, तो कभी सुनने में ही नहीं आया कि कभी किसी ने ऐसे छतों पे मोर देखा होगा अपने। 4th फ्लोर यहाँ पे, आपको पता है कि क्या हिसाब किताब है, छोटे छोटे से फ्लोर हैं, 70-70, 60-60 गज के, और 4-4 मंजिल बने हुए हैं। 4 मंजिल पे चढ़ के कहाँ से मोर आया, मुझे समझ नहीं आई। आसपास कुछ भी हमारे ऐसा इलाका नहीं है, कुछ भी खुला इलाका नहीं है जहाँ से मोर आ सके। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है ऐसा, सिर्फ घर ही घर, मार्केट, घर, यही सब कुछ है। वो मोर कहाँ से आया, ये सोचने वाली बात बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा, मैं एकदम से हैरान हो गई। जय गुरु जी, जय गुरु जी बोला मैंने। संध्या के टाइम ऐसे मोर एकदम से अपने घर के पीछे देखना, बहुत एकदम से घर दिल बैठ सा गया कि ये क्या। जय गुरु जी, जय गुरु जी 3 बार बोला। वो मेरी तरफ की तरफ मुंह करके आया, और फिर पीछे मुंह करके वो संगत जी पता नहीं कहाँ गया। मैंने स्टूल रख के ऊपर चढ़ के देखने की कोशिश करी। मैंने कहा प्लीज़ गुरुजी दिखाओ कहाँ है वो। कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा, अब सब नहीं, किसी को बोलूँगी तो घर में सब कहेंगे अब तो ये पूरी पागल हो गई। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि मोर था। तो और मुझे गुरुजी 1-2 दिन पहले मैसेज भी आ रहे थे गुरुजी के कि तुझे साक्षात दर्शन देने आऊँगा। ये साक्षात दर्शन ही तो है संगत जी। मोर कहाँ से आया, कहाँ गया, कुछ पता ही नहीं, लुप्त हो गया, अंतर ध्यान हो गया। इसे साक्षात दर्शन नहीं कहते तो क्या कहते हैं। और अब मैं क्या कहूँ संगत जी, इतने करीब गुरु जी मेरे, मुझे अपने पास ले आए हैं। मुझे मेरा, मैं तो बस सारा दिन उनके स्वरूप को ही चुमती रहती हूँ बस। मुझे बहुत प्यार आता है, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं गुरु जी। और मेरी आँखों में बस उनका स्वरूप हर समय रहता है। ऐसे लगता है जैसे ना
जैसे कोई एक वशीकरण करके दिमाग पे बैठ जाता है, तो गुरुजी मेरे दिमाग पे पूरे बैठ गए हैं। और ये मेरे लिए बहुत 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 भागों वाली बात है कि गुरुजी मेरे दिमाग में बैठे हुए हैं। मैं कुछ गलत करने की सोचती भी हूँ कि मैंने पूरी ज़िंदगी सच्चाई पर और अच्छे कर्मों पे चल के देखा है। थोड़ा सा अपने लिए भी जी के देख लूँ तो फटाफट से मैसेज आ जाते हैं, जो गलत कर रहे हैं उनको तो मैं देख लूँगा, पुत्र तेरे को मैं फिर कैसे संभालूँगा। तो मेरे बहुत करीब है गुरुजी, मैं उनके बहुत करीब हूँ। मेरा समाज में कोई किसी से रिश्ता नहीं रह गया। मेरे भाई बहन हैं, सदा बने रहें, उनसे मेरा प्यार सदा बना रहे। मेरी माँ है, जो हर समय हम तीनों बच्चों के लिए चिंता में रही है हमेशा से। गुरुजी हर पल उनकी रक्षा करते हैं, और जितना गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं, उनकी एक अलग ही सत्संग है, वो मैं फिर सुनाऊंगी। मैंने पहले भी कई बार शेयर करें। तो अभी मैं आज सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ सोमवार के दिन सुबह। मैं मंदिर नहीं कभी जा पा रही थी, गंदे कर्म कह लीजिए, नहीं जा पा रही थी। आते होंगे गंदे कर्म, तभी टूने टूट के अपने असर दिखा जाते हैं। तो मुझे अभी रात को सपना आया, गंदे बहुत गंदे सपने, पहले भी मेरे को ऐसे बहुत आते थे, बीच में बंद हो गए थे। तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गंदी क्रियाएं की जाती हैं कि मेरा ध्यान भक्ति से हटे। लेकिन वो गुरुजी, मैं अगर कुछ गलत दिशा में भी मेरा ध्यान जाता है तो भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ देख लो ना, मैं क्या करूँ बताओ। मेरा भी तो मन करता है, मैं भी तो अपनी ज़िंदगी जीऊँ। रो रो के घुट घुट के लोग मुझे धोखे पे धोखे दे ही जा रहे हैं, और मैं बर्दाश्त करे ही जा रही हूँ बस। तो वो लोग सोचते हैं अपने आप को बहुत हम सियाने हैं। तो इनके इनको इनको इनके जैसे इनको धोखा मिलेगा ना एक बारी, तो इनको अक्ल आ जाएगी। मेरे मन की ये सारी बातें जो मैं गुरुजी से करती हूँ कि एक बारी गुरुजी सबक सिखाने दो, एक बारी उसे भी दिखाने दो कि मैं अपनी पराई, तो तू कैसे घुट घुट के जिएगा जैसे मैं घुट घुट के जीऊँ। पर वही बात है संगत जी, गलत तो काम तो गलत होता है, तो चाहे हम कुछ भी सोच रहे हो अपने मन में। तो गुरुजी के 2 से 3 बार यही मैसेज आने कि तुझे गलत जगह जाने नहीं दूंगा, तुझे जाने से पहले ही रोक लूँगा। और मतलब इस तरीके से एकदम से मैसेज आ जाने, तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होती। मुझे पता है वो मेरे साथ बातें करते हैं बहुत ज़्यादा। वो हर समय मेरे को देखते हैं मैं क्या क्या कर रही हूँ, मैं क्या मोबाइल में देख रही हूँ, या मैं किससे बात कर रही हूँ, या मैं कितने सत्संग सुन रही हूँ, मैं कितना गुरुजी को याद कर रही हूँ। याद तो खैर उनको पता है कि मेरे दिमाग में 24 घंटे उनका डर, उनका प्यार, हर चीज़ है। डर जो एक पिता का होता है बच्चे के मन में कि मैं कुछ गलत करूँगी, तो वो डर एक जो बच्चों के मन में होता है वो मेरे मन में होता है हमेशा। क्योंकि मेरे मम्मी पापा यही हैं, तो डर तो देखो होता है, हर बच्चे के मन में होता है। तो वो प्यार वाला डर है कि मेरा सम्मान ना गिर जाए मेरे मम्मी पापा की नज़र में। मेरे तो यही मम्मी पापा हैं, तो अम, उनका प्यार ना खो दूँ, ये डर होते हैं ना हम सबके मन में कि हमारी मम्मी नाराज़ ना हो जाए, उनकी नज़रों में हम गिर ना जाए, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी, ये वाले डर। तो पता मुझे सब रहता है कि गुरुजी मेरे को पूरा पूरा हर समय हर समय मेरे ऊपर नज़र बना के बैठे हुए हैं, और मेरे दुश्मनों पर भी नज़र पूरी बना के बैठे हुए हैं कि वो अब क्या करने लगे। और मेरे क्या बोलूँ मैं उनको, क्या उनका अपने साथ रिश्ता बनाऊँ। पति तो कहने कहीं से लायक है ही नहीं वो, क्या बोलूँ मैं। अब गुरुजी कहते हैं तो तेरा पति अंकल, तो पति अंकल ही ठीक, फिर क्या बोलूँ मैं। तो उन पे भी पूरी नज़र बना के बैठे रहते हैं कि उनका क्या क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। कल गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि अपने पति का ध्यान रखा कर, ਉਹਦਾ ध्यान बहुत भटकता है। मैंने कहा गुरुजी मैं अगर ध्यान रख सकती, मेरे बस में होता, तो वो इतने गलत दिशा में जाते ही क्यों। अब तो मैंने आप पे छोड़ा है, तो आप ही देखो कि उसका ध्यान कहाँ रखना है और कहाँ नहीं रखना। मेरे बस में तो नहीं है, और आपको ही ये करना है
मैंने गुरुजी को यही बोला है कि ये तो आपको ही करना है, मैं नहीं कर सकती तो मतलब नहीं कर सकती। मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाए हैं, हर प्रयास करा है। जो मैं नहीं थी, मैं उसकी खुशी के लिए वो भी बनी। अम, पर कुछ बंदे होते ही ऐसे हैं जिनको अम, जैसे सूअर को कीचड़ में ही लौटने में मजा आता है। तो कुछ बंदे होते हैं ऐसे, उनको तो फिर गुरुजी आप संभाल सकते हो, हम नहीं संभाल सकते। हम उनके लिए, आप कहोगे कि उनके लिए मंत्र जाप कर, तो हम वो करेंगे, क्योंकि वो आपका आदेश है कि उसकी बुद्धि मैं खोलूंगा, तो उसके लिए मंत्र जाप कर, आप कोई पाठ बता रहे हो या मंत्र जाप बता रहे हो तो हम कर सकते हैं, तो हम करेंगे गुरुजी, आपका आदेश मान के। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी कि वो सही रास्ते पे चले, अपने गंदे कर्म ना बनाए। मुझे रुलाएगा, मेरी बद्दुआएं लगेंगी, मेरे मुंह से बद्दुआएं निकलेंगी, मुझे कितना रुलाएगा, क्योंकि कर्म तो हम दोनों के साथ ही बंधे हुए, रहना तो हम दोनों ने साथ ही। आप बिल्कुल क्लियर ये बात कर चुके हो कि तुम दोनों अलग तो नहीं होगे, बार बार एक ही आपकी मैसेज आना। तो अब ये बात तो मुझे क्लियर हो चुकी है कि इसके साथ रह के ही मुझे अपने कर्म, अच्छे बुरे जो भी हैं, वो काटने हैं। तो अच्छा होगा गुरुजी अगर ये कर्म जो हम दोनों के आपस में गंदे वाले भिड़े हैं, इनसे आप हमें बख्श दो दोनों को। और हो सके तो मुझे वो रास्ते दिखाते जाओ जिससे मैं ये कर्म जल्दी जल्दी काट सकूं, हाथ पकड़ के कटवा दो गुरुजी। बड़ा मुश्किल है ऐसे रहना, एक ही घर में अलग होकर रहना। और मेरे सामने वो जिस तरीके से रहता है, मैं पूरी बातें ओपन नहीं करूँगी। तो ठीक है। और अम, शुक्राना आपका गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि आप अम, इतना आपने हमारे लिए किया है कि हम आज अपने घर में हैं, सुरक्षित है। और किसी चीज़ की कमी नहीं है गुरुजी, सच में गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है। और आप जल्दी से जल्दी मेरे हस्बैंड को ठीक कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है। मेरा एक ये उम्मीद बहुत बड़ी है मेरी कि आप ठीक कर दोगे उसको। आपको एक तितली रूप में घूमकर वशीकरण काटने में टाइम नहीं लगना गुरुजी। जो चीज़ हमें बहुत बड़ी लग रही है वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि वशीकरण है, क्या होगा क्या होगा, जिंदगी कैसे कटेगी, आपके लिए तो कुछ है ही नहीं वो वशीकरण। जिस दिन मेरे गंदे कर्म खत्म हो जाएंगे उस दिन आप वो वशीकरण भी मेरे हस्बैंड का काट दोगे। और मेरी कदर करेगा वो। अ, तो और जब मैं पूजा करने आती हूँ तो ये ब्लेसिंग्स होती हैं, पता नहीं बोलना है या नहीं, लेकिन ये एक बड़ी प्यारी बात है। मैं 11 बजे आऊँ, 9 बजे आऊँ, 7 बजे आऊँ, 8 बजे आऊँ, मैं पूजा करने अब जब भी आती हूँ ऊपर छत पे, तो एक ब्लैक कलर का इंसेक्ट तितली टाइप का है जिसके ट्रांसपेरेंट पंख हैं, बिल्कुल तितली वाले पंख हैं, ट्रांसपेरेंट। और वो अ, थोड़ा लंबा सा ब्लैक कलर का है। और वो रोज़ आके मंदिर के आगे बैठ जाता है, और जितनी देर मैं पूजा करती हूँ वो उतनी देर बैठा रहता है। और मैं सूरज भगवान को जल देती हूँ तो मेरे आसपास घूमता है। तो आज मुझे गुरुजी ने बोला कि जब तू पूजा करती है तो मैं तेरे साथ आकर बैठता हूँ, तो वो इंसेक्ट अभी भी बैठा हुआ है वो तितली रूप में। तो मैं उसको बड़े दिन से देख रही हूँ कि ये क्या है, और मुझे हंसी आती है देखकर कि उसी समय आके बैठता है। तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग किस तरीके से हमारे पास भेजते हैं और हमें दिखाते हैं कि मैं सब देख रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, कष्ट है तो काटने के लिए मैं हाजिर हूँ। और आज मुझे गुरुजी मंदिर ले गए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सच में गुरुजी। मेरा दिल से मेरी बहुत एक तमन्ना रहती है कि मैं डेली मंदिर जाऊं और भोलेनाथ पे जल चढ़ाऊं, शिवलिंग पे। वो शिवलिंग, क्योंकि आप हो, आपका सिर और वो शिवलिंग बिल्कुल सेम लगते हैं मुझे।
मैं शुरू से यही कहती हूँ कि आपका जो सिर है ना गुरुजी, वो वाइट वाला शिवलिंग होता है ना, वो है वो। सच में गुरुजी, वो एक मेरे पास पिक्चर भी पड़ी हुई है, मैंने उसको स्पेशल रखा हुआ है। उसमें वाइट शिवलिंग है, बहुत सुंदर शिवलिंग है वो, वाइट कलर का। वो देखते मैं थोड़ी देर देखती हूँ उसको, तो मुझे लगता है तो गुरुजी का सिर है पूरा। और आप संगत जी ने भी देखा होगा, गुरुजी का एक स्वरूप है जिसमें गुरुजी पीठ करके बैठे हैं, उनका पीछे का सिर दिख रहा है। संगत जी पूरा शिवलिंग है वो। तो गुरुजी बहुत प्यारे हैं बहुत। मुझे उनके पुराने सत्संग जब मैं सुनती हूँ संगत जी के मुंह से, और संगत जी जब गुरु जी की बातें बताते हैं, तो उन बातों में हंसते हंसते आते जाते ऐसे हंसी छूटती है, जैसे हम पता नहीं अपने किसी प्रेमी के बारे में कोई बात याद करके हंस पड़ते हैं। तो इतनी वो एक खुशी वाली हंसी होती है जब हम गुरु जी का एक सेंटेंस भी याद कर लेते हैं कि अच्छा वो जैसे अभी मैंने सत्संग सुना था अभी पीछे, नारंग अंकल जी का बहुत सुनती हूँ मैं उनके सत्संग। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि लाइन तोड़ के जब वो गए थे, तो गुरुजी कहते आओ आओ नारंग अंकल, आ गए लाइन तोड़ के। तो ये बात इतनी हंसी आई थी इमेजिन करके कि गुरुजी कितने प्यारे लगते होंगे जब ऐसे एकदम से बोलते थे, और संगत का मुंह एकदम से वो हो जाता था कि अच्छा गुरुजी ने हमारी चोरी पकड़ ली। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है पुराने सत्संग सुनना, उनसे जो कॉन्टैक्ट गुरुजी से बनता है, और जो गुरुजी से एकदम से हम खो जाते हैं गुरुजी की याद में। अच्छा गुरुजी ऐसे बैठते थे, ऐसे बात करते थे, वो जब पुरानी संगत जी के हम सुनते हैं तो वो एक अलग ही लेवल पे हम चले जाते हैं गुरुजी के साथ प्यार में। तो पता नहीं गुरुजी, हम बोलते चले जाते हैं, आप बुलवाते चले जाते हो, हमें तो पता ही नहीं चलता हमने क्या क्या बोला। जब हमारा सत्संग अपलोड होता है हम सुनते हैं तो हम कहते हैं अच्छा हमने ये सब बोला था। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बस कभी कभी भी दूर मत करना मुझे अपने से। मेरे सपने में भी गुरुजी अभी फिर से आए साक्षात। मैं बहुत बहुत भागो वाली हूँ, बहुत। सच में इतनी ब्लेसिंग मुझे गुरुजी देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे ऊपर जब कष्ट आता है ना गुरुजी पूरे साक्षात ही आ जाते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो 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 मच गुरुजी। थैंक यू। शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे बच्चे की हमेशा रक्षा करते हैं गुरुजी, और हमेशा करते रहेंगे, मुझे बहुत विश्वास है। उसे बहुत आगे लेके जाएंगे, उसे अपनी बहुत प्यारी संगत और सेवादार बनाएंगे। मेरे भी दिल की तमन्ना है कि गुरुजी का वो बहुत प्यारा वाला सेवादार बने और बड़े दिल से संगत की सेवा करे। मेरे मन की ये तमन्ना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। माफ़ी दे देना कि मैं अपने अंकल की शिकायतें करती हूँ गुरु जी, मैं कहीं नहीं कर सकती, और मैं बड़ी मजबूर हूँ। आप जानते हो वो मेरे साथ क्या कर रहा है। मेरे को माफ़ कर देना कि मैं उनके लिए अगर ज़्यादा कुछ गलत बोलती हूँ। उतना गलत नहीं बोलती होंगी गुरुजी, आप जानते हो जितना गलत वो मेरे साथ करता है और किया है उसने मेरे साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।